हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवम शुक्ला, योर फिजिक्स एजुकेटर। इससे पहले की वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने रे फॉर्मेशन, जो लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने रे फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस देखा था। एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं सारे रे डायग्राम को इन अ शॉर्ट मैनर। फर्स्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एट इन्फिनिटी। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी like this, so this object is placed at the infinity, so light comes from this object will be parallel to the principal axis. After reflection it meet at a point, this point is called focus. So when an object is placed at infinity, the image will be formed at focus. So this image will be formed at focus. The size of image will be point image and the nature will be real and inverted. Now next point, if the object is placed at focus, clear? So if the object is placed at focus, so this is the ray diagram. So this object is placed at the focus, so image will be formed at infinity. Clear है? image कहाँ पर मिलेगी? Image will be formed at infinity और size will be large, real and inverted. Now move to next. Object placed between f1 and 2f1. If object is placed between f1 and 2f1, image will be formed beyond 2f2. क्लियर है ना? तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. क्लियर? सो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f1 एंड 2f1. सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द इमेज बियॉन्ड 2f2. और ये जो साइज होगा, दिस साइज विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो साइज कैसा होगा? मैग्नीफाइंग होगा, तो साइज होगा लार्जर, साइज होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगी. क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बियॉन्ड 2f1. इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, सो द इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन f2 एंड 2f2 एंड साइज विल बी डिमिनिश्ड. साइज कैसा होगा? छोटा होगा दैट ऑफ ऑब्जेक्ट से. क्लियर है ना? रियल एंड इन्वर्टेड. And this is the position for which the size of object is equal to the size of image. और जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, 2f1 पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो यहाँ पर क्या बनेगी? इमेज. यानी अगर 2f पर ऑब्जेक्ट है तो अपोजिट साइड पर 2f2 पर क्या बनेगा? आपकी इमेज बनेगी. क्लियर? और सेम साइज की होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी. नेक्स्ट पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, f1 and o. If the object is placed between the focus and the optical center, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. तो इस पर बेस्ड कुछ मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताए थे कि इस प्रिंसिपल पर बेस्ड एक तो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, आपका माइक्रोस्कोप इसी सिंपल माइक्रोस्कोप इसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, जिसपे हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? बिटवीन focus and optical center. So when an object is placed between the optical center and the focus, image will be formed at the same side that of object and the size will be larger than that of object, erect and virtual. So the image will be on the same side of the lens as the object, very large, virtual and erect. Okay, so this is the uses of the convex lenses. Making the microscope, in the making of the microscope we use the convex lens, in telescope and the slide projectors. Making a simple camera as a magnifying lens by the watchmakers. तो ये सारे के सारे क्या हैं? uses of convex lenses हैं. Used in the spectacles to correct the defect of vision called the hypermetropia. तो hypermetropia जो डिफेक्ट है, जिसपे हम लोग आगे आने वाले वीडियो पे जो नेक्स्ट पार्ट होगा या जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, उस पर इस पर चर्चा करेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है. दिस इज द डिफेक्ट ऑफ विजन. तो नाउ वी डिस्कस द रूल्स फॉर द कॉनकेव मिरर. हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस कर चुके हैं और अब हम लोग बात करते हैं कॉनकेव के लिए. क्लियर? रूल सेम वैसे ही हैं जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. पहला रूल, रूल्स for the making the ray diagram, a ray of light which is parallel to the principal axis. अगर कोई लाइट रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ऑफ अ कॉन्केव लेंस अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर द रिफ्रैक्शन. तो ये लाइट रे है, ये एक कॉन्केव मिरर है, सॉरी कॉन्केव
लेंस है, ये लाइट रे कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट। A ray of light passing through optical center passes through the optical center undeviated। तो अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो वो क्या करेगी, अनडेविएटेड ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी। क्लियर है? तो अगर लाइट रे ऑप्टिकल, ये सेम रूल आप लोगों ने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी। तो कॉन्वेक्स लेंस में भी लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है तो विदाउट डेविएशन क्या हो जाएगी, वो बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट रूल, A ray of light moving toward the focus of a concave lens becomes parallel to its principal axis after the refraction through lens। अगर कोई भी लाइट रे कह रहा है कि गोइंग टूवर्ड द फोकस, फोकस की तरफ जा रही है, क्लियर है, तो ये कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन के बाद कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्लियर? सो नाउ द इमेज फॉर्मेशन। फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है लाइक दिस, सो द पैरेलल लाइट रेस विल अपीयर एट अ पॉइंट नेम फोकस। तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी। क्लियर? पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, एट अ फोकस। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड पॉइंट इमेज। पहली बात आप लोग याद रख लीजिए कि कॉन्वेक्स के केस में जो इमेज है वो आपकी इरेक्ट सिर्फ एक केस से बनती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। बाकी सब जगह कैसी बनेगी, बाकी सब जगह बनेगी आपकी रियल बनेगी, और कैसी बनेगी, रियल के साथ साथ आपकी बनती है इन्वर्टेड। यहाँ पर क्या होता है कि सभी केस पर कैसी बनती है, आपकी इरेक्ट इमेज बनती है, और हमेशा ऑब्जेक्ट जो है, जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है, बिटवीन 2f1 एंड f1। तो ऑब्जेक्ट अगर 2f1 और f1 के बीच में बना है, जो इमेज है वो बिटवीन o एंड f बनेगी। दिस इज द पैरेलल लाइट रेस। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, ये फोकस से जाएगी दूसरी लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तो इमेज यहाँ पर कहीं आपकी इस जगह पर बनेगी बिटवीन o एंड f1। साइज कैसा होगा, तो अगर पोजीशन ऑफ इमेज कैसे हो जाएगी, मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर दूंगा। और पोजीशन होगी एट फोकस नहीं होकर के, जो पोजीशन होगी वो होगी बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी। क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट। यूजेस ऑफ कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो पहला क्या है, गैलीलियन टेलीस्कोप। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द टेलीस्कोप, दिस इज द टाइप ऑफ द टेलीस्कोप। देयर आर जनरली टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल एंड गैलीलियन। ठीक है, तो गैलीलियन टेलीस्कोप में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, टेलीस्कोप में जनरली दो तरह के हम लोग लेंस यूज़ करते हैं। फर्स्ट लेंस इज टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड सेकेंड इज टूवर्ड्स द आई इज कॉल्ड आई लेंस। तो आई लेंस जो होता है वो क्या होता है, कॉनकेव लेंस के में हम लोग यूज़ करते हैं। यूज द कॉम्बिनेशन विद द कॉन्वेक्स लेंसेज टू मेक द हाई क्वालिटी लेंस फॉर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यूजेस द वाइड एंगल स्पाई होल इन डोर्स। जनरली आपने देखा होगा कि जो हमारे डोर्स में एक स्पाई होल होता है, जिससे हम लोग क्या होता है कि बाहर के लोगों को देख सकते हैं कि डोर पे कौन है, उस पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, इसे हम लोग करेक्शन में यूज़ करते हैं, मायोपिया के करेक्शन में भी इसे हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर है ना? मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पर हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पर। क्वेश्चन कह रहा है, ड्रॉ द पाथवे ऑफ लाइट आफ्टर इज इंसिडेंट ऑन द लेंस इन द फॉलोइंग डायग्राम। देखिए, इस डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो लाइट, अगर मैं थोड़ा सा इसको सही करूँ तो ये जो है बेसिकली ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। क्लियर? तो लाइट रे फोकस से जा रही तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो कुछ इस तरह से। सेकेंड केस में ये लाइट रे फोकस से जा रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगी, और ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो सीधे निकल जाएगी। क्लियर? दिस इज द कॉनकेव, दिस इज द कॉनकेव लेंस
दिस इज द कॉन्केव मिरर, और ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स। तो ये रे डायग्राम के जो हम लोगों ने रूल सीखे थे कि पहला रूल है कि अगर कोई लाइट रे फोकस से आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। एक रूल हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो अनडेविएटेड बाहर निकल जाएगी। तो उस रूल का यूज करके हम लोगों ने इस डायग्राम को फॉर्म किया होगा लाइक दिस। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट, ठीक है, पैरेलल होती है, यहाँ पर क्या होगी, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये विदाउट डेविएशन बाहर निकल जाती है। What type of the lens must be placed at xy so that image I shift to I dash? सिंपल है, कह रहा है कि एक्स वाई क्या हो, कौन सा ऐसा लेंस हो या कुछ भी हो, विच टाइप ऑफ लेंस हम लोग यूज करें कि जो आपकी ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो इमेज है वो कहाँ पर बने, आई डैश पर बन जाए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज अगर हम लोग इस सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस से बात करें तो कहाँ पर बन रही है, आई पर बन रही है लाइक दिस। अगर हम लोग बात करें, देखिए कुछ इस तरह से बन रही है, ठीक है। और हमें करना क्या है कि इस आई को उठा करके आई डैश यहाँ पर बनाना है। मतलब है कि अगर आपको ये इमेज बनानी है तो इसका मतलब हो गया कि ये जो लाइट रे यहाँ पर पड़ रही हो, दिस लाइट शुड बी डाइवर्स्ड। ये एक्स वाई से लाइट निकल के कैसी हो रही हो, डाइवर्स हो रही हो। तो कुछ इस तरह से डाइवर्स हो रही हो यहाँ से। मैं एक बार फिर से दिखा दूँ आपको, पहले क्या ऐसे जानी चाहिए थी, और अगर हम लोग बात करें तो इसे अगर आई डैश पर इमेज बनानी है तो लाइट रे को अब थोड़ा सा इस एक्स वाई एलिमेंट से पढ़ने के बाद लाइट को क्या होना चाहिए, डाइवर्स होना चाहिए। और लेंस में कौन सा लेंस है जो डाइवर्जन करता है, तो आंसर आता है कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट रेस का डाइवर्स करता है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, एक कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, और वो कॉनकेव लेंस क्या करेगा, यहाँ पे जो लाइट पड़ रही है उनको क्या कर देगा, उनको डाइवर्ज कर देगा। तो फाइनल इमेज कहाँ पर बनेगी, आई डैश पर बनेगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा आई डैश। क्लियर, सॉरी कॉनकेव। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है अ कॉनकेव लेंस मेड ऑफ द मटेरियल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इज केप्ट इन अ मीडियम ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2 अ पैरेलल। ठीक है, ये एक आपको कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस दिया गया है। n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल एंड n2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, और इन दिस केस n1 इज ग्रेटर देन n2। कह रहा है n1 जो है वो क्या है, n2 से बड़ा है। तो रूल होता है कि व्हेन light rays goes from rarer to denser the medium in concave, it क्या करेगी, ये क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। तो सिंपल एक रूल है। मैं इस पर थोड़ा सा और आपसे डिस्कशन करता हूँ कि एग्जैक्टली मुझे क्या बताना था, समझते हैं जरा इसे। देखिए अगर मैं ये मानूं आपके पास ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और n1 is the refractive index of lens, ठीक है, और n2 क्या है, सराउंडिंग है, दोनों तरफ के मीडियम सेम ही है, सराउंडिंग, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, कुछ केस, दो केस मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं। पहला केस है इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, मतलब कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। जब कभी भी ऐसा केस होता है तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रे को, जो सिंपल जो हम लोग पढ़ करके आए हैं कि लाइट रे को क्या करेगा, इट कन्वर्स द लाइट रेज। क्लियर, ये पार्ट। अब मैं इसमें सेकेंड केस की बात करता हूं, मैं रेड पेन से यूज कर रहा हूं। इफ n1 इज लेस देन n2, इसका मतलब क्या हो गया, तो यहां पर जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा रहेगा, कन्वर्जिंग ही रहेगा। कैसा रहेगा, कन्वर्जिंग ही रहेगा। कन्वर्जिंग ही रहेगा। लेकिन अगर आपकी ये जो लेंस है, यहां पर जो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, अब वो क्या करेगा, अब ये कॉन्वेक्स लेंस यहां पर डाइवर्जिंग लेंस बन जाता है।
क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से अगर मैं आपको बताऊं लाइक दिस, इस केस में क्या है n2 इज ग्रेटर देन n1 है, और इस केस पे क्या है n1 इज लेस देन n2 है। मैं थोड़ा सा सही करता हूँ इसको, लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 माना है, n1 इज ग्रेटर देन n2 और यहाँ पर n1 इज लेस देन n2। तो अब क्या होगा, ये लाइट रे ऐसे जाएंगी और ये क्या करेंगी, अब डाइवर्ज करना शुरू कर देंगी। इसका मतलब ये हुआ कि द नेचर ऑफ द डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग इट डिपेंड्स ऑन द सराउंडिंग मीडियम आल्सो। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल इज ग्रेटर देन द सराउंडिंग, then the convex lens will be behaves like a converging lens, while if the refractive index of the lens material is less than meet surrounding medium, then the converging lens behaves like a diverging। अब ऐसा ही सेम केसेस हम लोग चर्चा कर सकते हैं, किसके लिए, हम लोग कर सकते हैं बात कॉनकेव के केस में। सेम चीजें सपोज करते हैं, ये कॉनकेव है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 बाहर का, n2 इफ n1 इज ग्रेटर देन n2। तो ये सिंपल सा केस है, कौन सा वाला, डाइवर्जिंग वाला। ये लाइट रे क्या करेंगी, डाइवर्स करेंगी, ये लाइट रे क्या करेंगी, डाइवर्स करेंगी। और अगर दूसरा केस हम लोग बात करें, वैन ये क्या कर रहा है, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। नेक्स्ट केस बात करते हैं, से n1 से n2 यहां पर ये क्या करेगा, लाइट रे, अब ये क्या करना शुरू कर देगा, इसको लाइट को कन्वर्स कर। ये कब होगा लेकिन, व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल इज लेस देन n2। पहला वाला जो क्वेश्चन था वो ये वाला केस था, तो सिंपल ये वाला रूल फॉलो होगा। क्लियर, इसे आप लोग अच्छे से देख लेंगे एक बार। चल, now move to the next question, study the given ray diagram and name the devices x and y of their focal। ठीक है, आपको बताना है कि ये कौन सी डिवाइसेस है। तो पहली चीज अगर मैं इसकी बात करूं, ये x डिवाइसेस है और ये y डिवाइस है मानता हूं, ठीक है। अब देखिए पहली चीज तो इसमें लाइट रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, लेंस है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। इसको पार करके बाहर निकल जा रही है तो रिफ्रैक्शन, इसमें क्या हो रहा है, सेम मीडियम पे वापस आ रही तो रिफ्लेक्शन। तो पहली बात तो ये क्या होगा, लेंस होंगे और ये क्या होंगे, मिरर होगा, ठीक है। अब इस पे लाइट रे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। तो ये कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, जनरली कॉन्वेक्स। कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। और चूंकि इनफाइनाइट से पैरेलल रेज आ रही है, तो जहां पर मिलेगी वो पॉइंट क्या होगा, फोकस। तो फोकल लेंथ कितनी होगी, 20। डिवाइस वाई की बात करें, डिवाइसेस वाई क्या हो जाएगा, डिवाइस वाई होगा आपका। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें डिवाइस वाई की, तो डिवाइस वाई में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। और रिफ्लेक्शन के बाद क्या करता है, इस लाइट रे को ये भी कन्वर्ज कर रहा है। तो याद करें, अगर हम लोग कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस भी करता है, लाइट रे को क्या करता है, एक जगह कन्वर्ज करता है। और वैसे ही कॉनकेव मिरर भी क्या करता है, लाइट रे को कन्वर्ज करता है। सो एक्स शुड बी convex lens of focal length 20 centimeter and y should be concave mirror of the focal length 20 centimeter. Clear? So now move to the next question. Which of the following lens would be preferred to use while reading the small letters found in dictionary? A convex lens of focal length 50 centimeter, a convex lens of the focal length 50। तो आपके पास चार ऑप्शन है बेसिकली। पहली चीज तो याद कर लेगा, हम लोग को लेटर्स फाउंड करने हैं डिक्शनरी से, तो जाहिर सी बात है एक तरीके से हम लोग क्या यूज करेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास। और मैग्नीफाइंग ग्लास इज ऑलवेज मेड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। क्योंकि एक चीज और भी है कि कॉन्वेक्स लेंस से, अच्छा एक चीज और समझिए कि कॉन्वेक्स लेंस तो यूज करेंगे, साथ साथ आता है कि कॉन्वेक्स लेंस में भी यहाँ पर दो एग्जाम्पल, दो ऑप्शन है। फर्स्ट फोकल लेंथ 50 और थर्ड ऑप्शन है फोकल लेंथ ऑफ द 5 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होना चाहिए कि 5 सेंटीमीटर वाला या 50 सेंटीमीटर वाला। हमेशा याद रखिए कि किसी भी मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए या किसी भी लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन है, ठीक है, वो m इज इक्वल टू होता है 1 प्लस d बाई एफ। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द मैग्नीफाइंग लेंस। जहां d क्या होता है, d इज
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, जो कि कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है हेल्दी आई के लिए, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। क्लियर? तो इसका मतलब यहां से एक चीज ये समझ में आ रही है कि जो मैग्नीफाइंग पावर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। ये फॉर्मूला अगर व्हेन द इमेज फॉर्म्ड एट कैपिटल डी तो ये फॉर्मूला होता है, और इनफाइनाइट पर होता है तो डी बाई एफ फॉर्मूला होता है। आप सिंपल समझ लीजिए कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/f। जिसके लिए मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी उसके लिए f क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो अगर आपको एक स्मॉल लेटर्स को पढ़ना है तो आप क्या चाहोगे कि आपके पास जो लेंस हो उसका मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा हो, तो वो कौन सा फिर लेंस होना चाहिए, स्मॉल फोकल लेंथ का क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो आज हम लोग अपने वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ लेंस फार्मूले की बात करेंगे। और अपना वीडियो आज यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।